और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है। भव्य बिश्नोई भी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान आया। सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी है, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। हल्के के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आज सीएम नायब सैनी से मुलाकात हुई है। मुलाकात औपचारिक तौर पर यह बताया गया, उनके हल्के के विकास को लेकर के ये मुलाकात की गई है। और मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई की ओर से बयान दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री को उन्होंने बधाई दी है। तो हल्के का विकास, इसको लेकर के चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे राज्यसभा जाने को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं राज्यसभा की दौड़ में नहीं हूं, इस बात को कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की, हल्के के विकास को लेकर के चर्चा हुई है, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही। हालांकि ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये सवाल पूछा भी गया सीधा कुलदीप बिश्नोई से कि क्या राज्यसभा उनको भेजा जा सकता है, क्योंकि एक सीट जो खाली हुई है राज्यसभा की, इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्यसभा जाने को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है और मैं राज्यसभा की दौड़ में नहीं हूं, इस बात को कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। साथ मुलाकात हमने तो बधाई दी सरकार में इतनी बेहतरीन सरकार बनाने के लिए, और जिस प्रकार से इन्होंने बैलेंस करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसकी बधाई दी हमने। और कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन भी हुआ, उसकी बधाई। साथ ही हमने आदमपुर विधानसभा और नलवा विधानसभा, इन दोनों विधानसभाओं में नदीर जी ने भी और भव्य ने भी जो काम हमारे अधूरे थे उनकी लिस्टें पकड़ाई हैं। और प्रदेश के अंदर भी जो हमारा सुझाव था कि भाई और बढ़िया तरीके से सरकार हम कैसे ला सकते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह सीएम साहब ने हमारी बात को सुना और हमारे से प्रॉमिस भी किए कि जो जायज़ है वो काम होंगे। सर, एक राज्यसभा की सीट खाली पड़ी है, चर्चाएं चल रही हैं कि आपका नाम जो है उसमें भेजा जाए, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, ना मैं किसी पद की दौड़ में हूँ। अगर पार्टी को लगेगा कि भाई कुलदीप ने कुछ मैंने से कुछ देना चाहिए दे दे, वरना फिर भी हम तन से मन से धन से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ना पद की लालच में आए थे, ना पद की लालच में आज हैं। इस तरीके से। और चलिए, इस बीच गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। गुलशन, कुलदीप बिश्नोई ने आज सीएम के साथ मुलाकात की और उसके बाद जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मुलाकात उनके हल्के के विकास को लेकर के थी, राज्यसभा जाने को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है और मैं राज्यसभा की दौड़ में हूं भी नहीं। कैसे देखा जाए और क्या कुछ कहा है कुलदीप बिश्नोई ने? देखिए, लगभग आधे घंटे कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा भवन में मुलाकात की। इस 30 मिनट की मुलाकात में हालांकि जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि वो आदमपुर विधानसभा और नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्य को लेकर उन्होंने चर्चा की है और मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना भी है और ये भी आश्वासन दिया है कि आपके हल्के में काम होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि मैं पार्टी के साथ तन मन और धन के साथ जो है काम करता हूं, ना ही मुझे कोई पद की लालच है, ना ही मैं कोई पद की लालच में मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था और ना ही अब पद की लालच में आज भी मैं इस समय हूं। और ये भी है कि पार्टी को यदि लगेगा कि कुलदीप बिश्नोई को कुछ देना चाहिए, अगर कुलदीप बिश्नोई ने कुछ मेहनत की है तो पार्टी दे सकती है, नहीं तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि राज्यसभा को लेकर उनकी तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही किसी पद की वो दौड़ में इस समय है, क्योंकि इस समय जो लॉबिंग है राज्यसभा एक सीट जो खाली है हरियाणा में, उसको लेकर लगातार हर नेता अपनी अपनी लॉबिंग जो है इस समय लगा रहा है। और आज जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो मुलाकात की है, वो भी कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट को लेकर के भी इसके मायने कहे जा सकते हैं, क्योंकि जल्द ही अब जो राज्यसभा बिल्कुल। लेकिन गुलशन, देखिए, पब्लिक डोमेन में आके या फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए कोई स्पष्ट तौर पर या खुल करके तो इस बात को कहेगा नहीं जब तक कैंडिडेट का ऐलान ना कर दिया जाए। लेकिन क्या इसको इससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि चर्चा बार बार हो रही है कुलदीप बिश्नोई को लेकर के और जो कि एक सीट खाली है, दावेदार कई हैं, तो क्या इस विषय पर संभावित है कि कोई लॉबिंग या फिर मुलाकात के ये मायने हो कि राज्यसभा को लेकर के चर्चा की गई हो? देखिए, बिल्कुल, एक राज्यसभा की एक सीट है और दावेदार बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के अगर हम राज्यसभा सदस्य की बात करें तो जरूर बीजेपी कुलदीप बिश्नोई पर या भव्य बिश्नोई पर दाव जरूर लगा सकती है। हालांकि क्योंकि अगर हम हिसार हल्के की कहें तो एक कद्दावर नेता के तौर पर कुलदीप बिश्नोई
जाने जाते हैं। हालांकि इस बार जरूर विधानसभा चुनाव में उनके बेटे की हार हुई है और जिस तरह से उन पर ये भी आरोप लगे थे कि बीजेपी के नेताओं ने लगाए थे कि कुलदीप बिश्नोई ने उनकी जो विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की है और चुनाव में उनका विरोध किया है, इस तरह के आरोप भी उन पर लगे थे। लेकिन अब राज्यसभा की एक सीट को लेकर जरूर उनका नाम जो है सामने आ सकता है और यदि पार्टी जो आला कमान है वो इस राज्यसभा की एक सीट को लेकर तय करेगी और इसी को लेकर जरूर अगर लिस्ट में अगर नाम की बात करें तो सबसे बड़ी दावेदारी हम कुलदीप बिश्नोई की भी कह सकते हैं। हालांकि आपने ठीक कहा कि कोई भी नेता अपने आप को ये नहीं कहेगा कि वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मजबूत दावेदार है या वो दौड़ में है, क्योंकि बीजेपी में एक कहावत है कि यदि किसी भी नेता का जब नाम ज्यादा चर्चाओं में रहता है तो उसका नाम कहीं ना कहीं फिर उस लिस्ट में काट दिया जाता है। तो इसलिए ये नेता कभी भी बयानबाजी देने से बचते नजर आते हैं और आज भी हमने देखा कि कुलदीप बिश्नोई से जब राज्यसभा की एक सीट को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि वो किसी भी पद की दौड़ में नहीं है और ना ही उनकी मुख्यमंत्री से इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है। तो यानी ये संकेत जरूर दिए हैं कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ उन्होंने आदमपुर और नलवा के विधानसभा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो मुलाकात की है और इसके साथ साथ जरूर अपनी मजबूत दावेदारी के तौर पर बिल्कुल। और अब गुलशन देखना ही होगा कि इससे ये जो मुलाकात हुई है अब भविष्य में इसके जो मायने हैं वो क्या कुछ निकल करके सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।